शेरशाह सूरी के संघर्ष और विजयों की। तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने पहले ही बताया, चुनार का प्रथम घेरा 1532 में दोस्तों चुनार का प्रथम घेरा डाला गया। चुनार का किला इस समय दोस्तों शेर खां के अधीन था। हुमायूं ने 4 महीने तक इस किले को घेरे रखा लेकिन जीत नहीं सका था। शेर खां बाद में लड़ने की स्थिति में नहीं रहा और उसने हुमायूं के साथ में क्या कर ली दोस्तों, संधि कर ली थी। चुनार का दोस्तों प्रथम घेरा किसने डाला, हुमायूं ने डाला था। और उस समय दोस्तों चुनार का किला था दोस्तों शेर खां के ही अधीन। तो दोस्तों जब शेर खां 4 महीने तक दोस्तों उस हुमायूं के घेरे को नहीं भगा पाया तो दोस्तों उसने क्या कर लिया, हुमायूं के साथ में संधि कर ली शेरशाह सूरी ने। चुनार के द्वितीय अभियान की हम बात करें तो 1537 ईस्वी में हुआ था। शेर खां ने 1537 में बंगाल पर आक्रमण किया। इस अवसर पर बंगाल के शासक जो थे दोस्तों गयासुद्दीन मोहम्मद शाह है। इस गयासुद्दीन मोहम्मद शाह ने हुमायूं से सहायता की मांग की, परंतु हुमायूं ने दोस्तों गयासुद्दीन मोहम्मद शाह को सहायता प्रदान नहीं करवाई। हुमायूं ने शेर खां के चुनार किले पर आक्रमण अवश्य कर दिया। 6 महीने के घेरे के बाद इसने चुनार का किला जीत लिया था दोस्तों। चुनार से आगे बढ़कर हुमायूं ने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया था दोस्तों, यानी कि चुनार के दूसरे घेरे के अंदर भी दोस्तों हुमायूं ने क्या किया, चुनार के किले को जीत लिया था दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों चुनार के किले से आगे बढ़कर हुमायूं ने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद बात करें अगले युद्ध की तो वो होता है दोस्तों चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध होता है 1539 ईस्वी में। यह युद्ध दोस्तों शेर खां और हुमायूं के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं ने अनेक सैनिक दोस्तों, हुमायूं के बहुत सारे सैनिक थे जो गंगा और कर्मनासा नदी में डूब करके मर गए थे। और दोस्तों हुमायूं भी क्या कर रहा था, जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गया दोस्तों चौसा के युद्ध में। और दोस्तों निजाम नामक एक बिश्ती था दोस्तों, जहाज चलाने वाला व्यक्ति, जिसने दोस्तों हुमायूं को डूबने से बचाया। इस तरह शेर खां इस युद्ध में विजयी रहा तथा इस उपलक्ष्य में शेर खां ने दोस्तों शेर शाह की उपाधि धारण की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेर खां ने शेर शाह की उपाधि किस युद्ध के पश्चात धारण करी, तो दोस्तों चौसा के युद्ध के पश्चात धारण करी थी। हुमायूं से ये युद्ध हुआ था और 1539 में ये दोस्तों युद्ध हुआ था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध की, तो दोस्तों जो कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध है ये 1540 के अंदर हुआ था। यह युद्ध भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। इस युद्ध के बाद दोस्तों शेरशाह का आगरा और दिल्ली पर भी अधिकार हो गया था दोस्तों। हुमायूं को हराने के बाद इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी दोस्तों। इसके बाद हम बात करें कि दोस्तों शेरशाह सूरी का साम्राज्य विस्तार क्या रहा, तो दोस्तों बंगाल विद्रोह का दमन किया गया शेरशाह सूरी के द्वारा 1541 में। बंगाल के गवर्नर थे दोस्तों खिजर खां। इस खिजर खां ने 1541 में विद्रोह कर दिया। इसने अब बंगाल को 19 सरकारों में बांट दिया और प्रत्येक सरकार में एक सिकदारान की नियुक्ति की जो सुल्तान के सीधे नियंत्रण में थे दोस्तों। इसके बाद हम बात करें मालवा विजय की, दोस्तों मालवा विजय की हम बात करें तो ये हुआ था दोस्तों 1542 में। इस समय यहाँ मल्लू खां यानी कि कादिर शाह शासक था मालवा का। इसने अपनी राजधानी दोस्तों उज्जैनी में शेर शाह का स्वागत किया और मालवा राज्य शेर शाह को सौंप दिया था दोस्तों। इसके बाद में रायसीन विजय की अगर हम बात करें तो रायसीन विजय प्राप्त हुई थी 1543 के अंदर। यहाँ का राजा दोस्तों पूरनमल चौहान था। शेर शाह ने दोस्तों रायसीन दुर्ग को दोस्तों चालाकी और धोखे से जीता था, जो इसके जीवन का दोस्तों कलंक बन गया था। इसके बाद में हम बात करेंगे मारवाड़ विजय की, तो दोस्तों यहाँ का शासक था मालदेव। दोस्तों मारवाड़ विजय के समय दोस्तों मालदेव की सेना के अंदर दोस्तों यहाँ पर भी दोस्तों शेरशाह सूरी ने धोखा किया। और दोस्तों यहाँ पर जो मालदेव के सेनापति थे जिनका नाम था दोस्तों जेता और कुंपा, ये दोनों ही सिर्फ दोस्तों युद्ध में रहे और इनके साथ में कुछ सैनिक थे जिन्होंने दोस्तों मालवा के जो मालवा विजय के समय युद्ध लड़ा था वो बहुत ही भयंकर युद्ध लड़ा था और इतनी दोस्तों तेज तरार तरीके से युद्ध लड़ा था जेता कुंपा ने मालदेव की अनुपस्थिति में कि दोस्तों जो शेरशाह सूरी था उसने एक कथन कहा कि यह राजपूतों के शौर्य से इतना प्रभावित हो गया था, तो शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दोस्तों हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही मुश्किल से जीत पाया था ये मारवाड़ विजय को। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जेता और कुंपा ने दोस्तों पसीने छुड़वा दिए थे शेरशाह सूरी के। इस कारण इसने कहा कि दोस्तों मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, क्योंकि अगर दोस्तों ये मारवाड़ को नहीं जीत पाता तो उस समय दोस्तों उसको हार का सामना करना पड़ता और दोस्तों वो हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इसके बाद हम बात करेंगे कालिंजर अभियान की, जो कि 1544 में हुआ। यहाँ का शासक दोस्तों कीर्ति सिंह था। कालिंजर का घेरा लगभग 7 महीने तक पड़ा रहा। जब किले को विजित नहीं कर सका तब शेर शाह ने मई 1545 में किले की दीवार को गोला बारूद से उड़ा देने की आज्ञा दी दोस्तों। युद्ध सामग्री में आग लगने से शेरशाह गंभीर रूप से घायल हो गया और इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले इससे किले को जीतने का समाचार प्राप्त हो गया था। यानी कि दोस्तों किला जीता जा चुका था। इसी कारण दोस्तों जो किला जीता गया
वो भी शेरशाह सूरी के दोस्तों अभियानों में गिना जाता है कालिंजर अभियान, क्योंकि दोस्तों ये कालिंजर का जो किला था वो दोस्तों एक तरह से शेरशाह सूरी ने जीत लिया था, चाहे शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों की हम बात करें तो एक तो था आदिल खां, एक था दोस्तों जलाल खां। इसके बाद हम बात करते हैं पहले दोस्तों इस्लाम शाह यानी कि जलाल खां की। यद्यपि मृत्यु से पहले शेरशाह ने अपने बड़े पुत्र दोस्तों आदिल खां को क्या किया था, उत्तराधिकारी नियुक्त किया था दोस्तों, किंतु उसकी मृत्यु के 3 दिन बाद अर्थात 25 मई 1545 ईस्वी को अफगान सरदारों के सहयोग से उसका जो छोटा पुत्र था जलाल खां, जिसका नाम था दोस्तों इस्लाम शाह है, वो 1545 से 1553 तक दोस्तों शासन करता है, क्योंकि दोस्तों अफगान सरदारों ने उसका साथ दिया था। और दोस्तों उपाधि धारण करके दोस्तों इस्लाम शाह की उपाधि धारण करके दोस्तों राज सिंहासन पर बैठ जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं 1553 ईस्वी में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद में उसका अवयस्क पुत्र जिसका नाम था फिरोज, वो राजगद्दी पर बैठा, परंतु 3 दिन बाद ही दोस्तों उसके मामा जो थे मुबारिज खां, उसने दोस्तों उस अपने भांजे को मरवा दिया और स्वयं दोस्तों आदिल शाह की उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठ गया। तो इसके अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सूर्यवंश के अंत की। तो दोस्तों किस प्रकार सूर्यवंश का अंत हुआ। 1555 ईस्वी तक सूर साम्राज्य 3 भागों में बट गया था। सिंहासन के एक दावेदार थे दोस्तों इब्राहिम का सूर। इस इब्राहिम का सूर ने आक्रमण कर दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया और इब्राहिम शाह की उपाधि धारण की थी दोस्तों। इसके फलस्वरूप दोस्तों आदिल शाह ने दोस्तों चुनार को अपनी राजधानी बनाया और पूर्व के राज्य से ही संतोष कर लिया दोस्तों, यानी कि चुनार को राजधानी बनाया और पूर्वी जो राज्य था दोस्तों उसी में दोस्तों स्वयं को संतुष्ट कर लिया। इसके बाद हम बात करें इब्राहिम खां की, तो इब्राहिम खां कुछ दिन ही शासन कर पाया कि पंजाब के सूबेदार अहमद खान ने उस पर आक्रमण करके दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया तथा सिकंदर शाह की उपाधि धारण करी। इब्राहिम खान ने किसकी उपाधि धारण करी? सिकंदर शाह की। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सरहिंद के युद्ध की। सरहिंद का युद्ध हुआ था दोस्तों 1555 के अंदर। बात कर लेते हैं दोस्तों सरहिंद के युद्ध में दोस्तों 1555 में हुमायूं ने सिकंदर शाह को पराजित करके पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जो कि दोस्तों मैंने शुरू में बताया था कि हुमायूं दोस्तों 1540 से लेकर के 1555 तक भटकते रहते हैं, 1555 में आते हैं और सरहिंद का युद्ध करते हैं सिकंदर शाह के साथ में और दोस्तों पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। सूर साम्राज्य की भू राजस्व व्यवस्था की अगर हम बात करें दोस्तों तो सर्वप्रथम शेर शाह ने गज ए सिकंदरी के माध्यम से भूमि की नाप कराई और कृषि योग्य भूमि को दोस्तों 3 श्रेणियों में बांटा। पहली श्रेणी थी दोस्तों उत्तम श्रेणी, इसके बाद में आती थी मध्यम श्रेणी और तीसरी आती थी निम्न श्रेणी। तीनों का औसत उपज निकाल करके दोस्तों 1/3 भाग भू राजस्व निर्धारित किया गया। इस व्यवस्था को दोस्तों जाब्ती प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करें शेरशाह द्वारा लिया जाने वाला कर, तो दोस्तों पहला है खिराज, जो कि दोस्तों एक प्रकार का भूमि कर था जो कि औसत उपज का 1/3 भाग था दोस्तों। इसके बाद में है जरीमाना, भूमि की नाप के लिए उपज का 2.5% लिया जाता था और ये एक था दोस्तों महासिलाना, जो राजस्व अधिकारियों के उपज के लिए दोस्तों 5% था। इसके बाद हम बात करें शेरशाह द्वारा बनवाई गई सड़कें, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है दोस्तों जीटी रोड। ग्रांड ट्रंक रोड दोस्तों शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। सड़क ए आजम भी इसको कहा जाता है। यह सड़क बंगाल के सोनार गांव से लेकर के पंजाब में अटक तक जाती थी, यानी कि दोस्तों पंजाब में एक स्थान है अटक, यहाँ तक जाती थी, लगभग 1500 मील लंबी थी। इसके अलावा आगरा से बुहारनपुर तक जाती थी, आगरा से चित्तौड़ भी जाती थी और लोहार से मुल्तान तक जाती थी दोस्तों, यही जीटी रोड जिसको सड़क ए आजम कहा जाता था। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं शेरशाह द्वारा चलवाए गए सिक्के। शेरशाह ने अपने सिक्कों पर दोस्तों फारसी भाषा के साथ साथ में दोस्तों देवनागरी में भी लेख लिखवाए दोस्तों। रुपया की अगर हम बात करें तो यह चांदी का सिक्का था। रुपया का प्रचलन सर्वप्रथम शेरशाह ने किया था दोस्तों। इसके अलावा अशरफ, यह सोने के सिक्के हुआ करते थे जिनको अशरफ कहा जाता था दोस्तों, और ये शेरशाह द्वारा चलाए गए थे। इसके अलावा दोस्तों दाम, यह दोस्तों दाम जो होते थे वो तांबे के सिक्के हुआ करते थे। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है दोस्तों वो बिहार के सासाराम में स्थित है। सासाराम स्थान आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। बिहार के सासाराम में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। तो दोस्तों यहीं पर कंप्लीट होता है सूरवंश। और दोस्तों बात करेंगे आगे अकबर की अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अन्य किसी टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको ये PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, राम राम।